हाँ तो भाई लोग नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक वीडियो दिखाई पड़ती है और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा क्यों ना मैं भी इसे सीखूं। और फिर क्या करना था, मैंने अपना सेटअप रेडी किया और मैं स्टार्ट हो गया। बेसिकली इस स्किल को कीकअप कहा जाता है या तो फिर कीपअप भी कहा जाता है। वीडियो देखने के बाद मैंने अपने पहले दिन की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से की। जोश जोश में आके मैंने प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर दी थी, पर मेरे हाथों में स्ट्रेंथ और पावर तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी वजह से थोड़ी बहुत जंप तो हो रही थी, पर मैं बार बार जमीन पर गिर जा रहा था। काफी देर से मैंने इसी तरह से प्रैक्टिस की, पर मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। पर बार बार जमीन पर गिरने की वजह से थोड़ी बहुत मेरे पीठ पर चोट लग रही थी। चलिए मैं प्रैक्टिस तो करता रहूंगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, जिसकी वजह से मैं काफी मोटिवेट फील करूंगा। आपकी एक लाइक की वजह से मैं काफी मोटिवेट फील करता हूँ। ऐसे ही मैंने 2-3 घंटे प्रैक्टिस की, पर मुझे अपने आप में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा और कुछ ही देर के बाद पावर लगा के उठने की कोशिश करने की वजह से मेरे साथ ये होता है। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा देता हूं। खुद को इंजर्ड करने के बाद मेरे पास दोबारा हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अब दोबारा प्रैक्टिस करूं। चोट लगने की वजह से आज की प्रैक्टिस मैंने यहीं पे बंद कर दी थी। एक दिन रेस्ट करने के बाद मैंने अगले दिन अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दी और इस बार मैंने एक मैट का बंदोबस्त किया और मैंने अपने बेसिक भी थोड़ी बहुत क्लियर कर ली थी। पिछले दिन की तरह मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस किकअप को सीखने के लिए बेसिकली हमें अपने बॉडी को कुछ इस तरह से रोल करवाना पड़ता है और कुछ इस तरह हाथों पर जोर लगा के अपने बॉडी को जंप करवाना पड़ता है, और वही चीज मुझसे नहीं हो रहा था। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि मेरा मैट बार बार फिसल जा रहा था और इसको मुझे बार बार अपने उसी जगह पे सेट करना पड़ जा रहा था। इतना टाइम और इतनी देरी की मेहनत के बाद मेरे साथ ये होता है, पर ये उतना परफेक्ट नहीं था जितना परफेक्ट होना चाहिए। फिर मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया, मैंने दोबारा ट्राई किया। अब मुझे मेरे अंदर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस नजर आ रही थी और तीसरी बार मेरे साथ वो हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, मेरे पैर का अंगूठा मुड़ गया था और मुझे काफी दर्द हो रहा था। और इस बार मैंने प्रैक्टिस रोक दी थी और थोड़ी देर के रेस्ट के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दी। और दोबारा स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस बार मैंने अपने मैट को रूम के कॉर्नर में सेट करने का सोचा और सेट करने के बाद मैंने फिर से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दी। और रूम के कॉर्नर पे सेट करने पर कोई फायदा नहीं हुआ, मैट मेरा तब भी फिसल रहा था और कुछ घंटे मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। सामने दीवार पड़ जाने की वजह से कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था मैं, और मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने डिसाइड किया मैं फिर से इसे उसी जगह पे रखूंगा। और इतना चेंजेस करने के बाद मेरे साथ ये होता है। और इतना करने के बाद मेरे साथ परफेक्टली किकअप हो जाता है और मैं काफी खुश था इसको लेके। ये मेरा सेकंड डे था, मैं काफी थक गया था सेकंड डे में। और 3 से 4 दिन में डे बाय डे अपने लगातार प्रैक्टिस की। हर दिन की प्रैक्टिस में मुझे एक नया प्रोग्रेस और नया कॉन्फिडेंस देखने मिलता था। डे बाय डे की प्रैक्टिस की वजह से पहले वाले दिन से और मेरे लास्ट वाले दिन से जमीन और आसमान का अंतर था। और लास्ट वाले दिन का रिजल्ट आपके सामने है। और लास्ट वाले दिन तो मेरे में काफी अलग ही कॉन्फिडेंस था और मैं काफी खुश था इस स्किल को सीखकर। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए स्किल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।